हेलो इंटेलेक्चुअल्स। आज की वीडियो में जानेंगे एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करें। मैक्सिमम लोग अच्छी बॉडी और ड्रेसिंग सेंस को ही पर्सनालिटी का स्वरूप समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों तो केवल पर्सनालिटी में बहुत थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन रखते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। ऐसे ही अच्छी शख्सियत बनाने के लिए हमें अपनी आदतों और व्यवहार में बहुत से चेंजेस करनी होगी। तो पहला स्टेप जो हमें लेना है वह है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। और यदि इस क्रम को उल्टा कर देंगे तो समाज का पतन हो जाएगा। समाजों की बर्बादी चोरों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों की निकम्मेपन से होती है। जैसा कि गीता में कृष्ण कहते हैं, इस समाज को खतरा उन लोगों से ज्यादा होता है जो धर्म जानते हैं पर अधर्म को रोकने की कोशिश नहीं करते। यदि आप अपने को इंटेलेक्चुअल मानते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, नहीं तो जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज से आपको प्रेम नहीं रहेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वह है चूज योर वर्ड्स केयरफुली। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर कर लाओ। किसान ने बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा में उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो भी हम बात आसानी से कह देते हैं उसे हम वापस नहीं ले सकते, इसलिए शब्दों के चुनाव में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है शो कंसिडरेशन। अगर हम सभी औरों की परवाह करने लगे तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। इस कोरोना महामारी के दौरान हमें पता चल गया कि लोग कितना एक दूसरे की परवाह करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो रियल हीरो की तरह सामने आए, बाकी लोग तो केवल ट्विटर और सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो हमें ज्ञान देने की बजाय अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार लोगों की हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ही विचित्र है। हमारी यही सोच हमेशा से रहती है कि कोई हारेगा तो ही हम जीतेंगे, पर यह लाइफ है, कोई गेम नहीं जहां एक टीम हारती है तो दूसरी जीतती है। पर इस लाइफ गेम में भी सभी जीत सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम में हम सोचते हैं मैं उससे ज़्यादा नंबर पा जाऊं, पर हम यह क्यों नहीं सोच सकते कि हम सब अच्छे नंबर पा जाएं। हम इसी जीत हार के खेल की वजह से हम लोगों से ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें हमारा ही नुकसान होता रहता है, क्योंकि जिससे ईर्ष्या रखते हैं वह तो अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहा होता है और हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो चुनाव आपका है। नेक्स्ट स्टेप है डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। यहाँ आलोचना का मतलब केवल नकारात्मक आलोचना से है। आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों की मदद करते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल है कोचिंग, जिसमें एक कोच प्लेयर की आलोचना इसलिए करता है ताकि प्लेयर की खेल में सुधार हो सके। एक टीचर का स्टूडेंट की आलोचना करना, ये सभी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। जबकि निगेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब केवल नीचा दिखाना होता है। अगर हम बात करें कंप्लेंट्स की, कुछ लोगों की शिकायत करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है। उनके लिए हर दिन खराब होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप शिकायत नहीं करिए, यह जरूरी भी है, पर वहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश है। जैसे टीचर का पेरेंट्स से शिकायत करना स्टूडेंट के लिए, किसी सोशल एक्टिविस्ट का गवर्नमेंट से कंप्लेन करना विकास के लिए। नेक्स्ट स्टेप है पुट पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑन अदर पीपल बिहेवियर। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी बार होता है कि हम फोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में यही आता है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह निगेटिव थिंकिंग है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर न मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो, हमें न मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी, ताकि हम अपना काम सही तरीके से जारी रख सकें। नेक्स्ट स्टेप है बी अ गुड लिसनर। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि गुड लिसनर मिलना बहुत मुश्किल है। वास्तव में एक अच्छा श्रोता बहुत मूल्यवान होता है। खुद से सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने, लेकिन क्या कोई मिलता है? नहीं। इस दुनिया में सब कोई अपनी कहानी सुनाने में लगा है। आपकी सुनने वाले तो बहुत ही कम हैं।
क्या आपको पता है आज के समय में आप बोलकर उतने दोस्त नहीं बना सकते जितने कि आप किसी की बात सुनकर। तो हमारा प्राइम फोकस पहले गुड लिसनर की होनी चाहिए, ना कि गुड स्पीकर की। नेक्स्ट स्टेप है व्हेन यू मेक मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मैं खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। यही जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। अपनी गलती के लिए न तो किसी पर दोष लगाएं और न ही बहाने बनाएं। जब हम गलती करें तो उसे स्वीकार करें, माफ़ी मांगें और आगे बढ़ जाएं। यही अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप है डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही न जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम बहस जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो यह कैसी जीत है। बहसबाजी अहंकार से पैदा होती है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल यह है कि यदि हम सही भी हैं तो क्या बहस करना उचित है। जवाब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो खुद को सही साबित करने की बजाय समझदारी और तर्क से उस जानकारी को सही बताने की कोशिश करिए, और यदि वह फिर भी नहीं मानता तो आप बोल सकते हैं हो सकता है मैं गलत हूँ और आप ही सही हो। इसके लिए कभी और हम किसी दूसरे सोर्स से पता कर लेंगे और आर्गुमेंट खत्म करिए। नेक्स्ट स्टेप है डोंट गॉसिप। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बात करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बात करते हैं। गॉसिप करने से किसी के कैरेक्टर की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गॉसिप सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गॉसिप करने वाले। किसी ने ठीक कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह आदमी की महानताओं को दर्शाती है, जैसे इस कहानी में जो हम सब ने कई बार सुनी है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहे थे और उनका नायक भी वही खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता, तो उसने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और यह मेरा काम नहीं है। तो इस पर घुड़सवार अपने घोड़े से नीचे उतरकर उन सैनिकों की मदद की और गट्ठा उठ गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुला लेना। जब घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि घुड़सवार और कोई नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन थे, और उनकी इन्हीं सब महानताओं की वजह से आज हम उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है शो एम्पैथी। दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। जब हम दूसरे के साथ कुछ होता है तो महसूस नहीं करते, पर जब वही हमारे साथ होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। क्या आप जानते हैं सिंपैथी एंड एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? सिंपैथी का मतलब मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जबकि एम्पैथी का मतलब है जो तुम्हें भी महसूस होता है वह मुझे भी महसूस होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी एम्पैथी है, क्योंकि सिंपैथी दिखाने वाले तो बहुत हैं। आज माइग्रेंट्स लेबर के साथ क्या हो रहा है? केवल ट्विटर और सोशल मीडिया पर सिंपैथी दिखाई जा रही है। कुछ ही लोग हैं जो उनके साथ एम्पैथी दिखा रहे हैं, उनके दुखों को बांट रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी लोग तो राजनीति में लगे हुए हैं। बट हमें सिंपैथी नहीं एम्पैथी दिखानी है। आज जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है सोनू सूद का, वह इसलिए कि उन्होंने एम्पैथी दिखाई, ना कि बाकी लोगों की तरह सिंपैथी। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपकी पर्सनालिटी को नए स्तर तक ले जाएगा और आप भी एक गुड पर्सनालिटी वाले इंसान बनकर उभरेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक संडे ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।